हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं उपभोक्ता का संतुलन। और यहाँ पे हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और ये जो टॉपिक है काफी सारे जो जैसे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इवन यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और यूजीसी फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये टॉपिक काफी रेलेवेंट है। तो इस टॉपिक के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द अजम्पशंस, देन वी विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम तीन सिचुएशंस के अंदर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज, ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस एंड सेवरल कमोडिटीज। इसके रिटन नोट जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिया अपनी ऐप के अंदर, तो आप लोग चेक वहां पे कर सकते हो। So before moving to the topic, ये जो मेरी ऐप है एडिशनल ऐप विच इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसको आप बड़े आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको काफी सारा मटेरियल जो है फ्री भी प्रोवाइड करती है, फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, इवन जो टेस्ट है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए भी प्रोवाइड करती है। और बहुत सारे कोर्सेज जो है इसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर भी अपलोड हो चुके हैं। मैनेजरल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिनांस, मनी बैंकिंग, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो methodology है that is to live lectures, recorded lectures, summarized notes and descriptive notes they are shared with the students. टेस्ट सीरीज डिपेंडिंग अपॉन दी कि आपको किस तरह का टेस्ट आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है कि आपको एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर जो है इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है, वो इस ढंग से अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है, तो वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। So consumer equilibrium refer to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to make any changes in his existing behavior. जिस वे से वो स्पेंड कर रहा है वहां से उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, वो इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता जो है संतुलन में है, कंज्यूमर जो है इज इन इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे डेफिनेशन है, मैंने दो डेफिनेशन दी है, साइटोवस्को की एंड मार्ची की। जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर सकते हो। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांस। जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस में है उसको लगता है कि ये जो मेरा बिहेवियर है वो बेस्ट है, तो वो संतुलन में होता है। And feels no urge to change his behavior as long as the circumstances remain unchanged. अगर परिस्थितियां बदलती नहीं है, circumstances सेम रहते हैं, तो उस बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता। मार्शल के मुताबिक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड व्हिच ही थिंक्स टू बी द बेस्ट। एक कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बेस्ट है, जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता। कंज्यूमर कब उसमें होता है, जब इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वो उसको चेंज नहीं करना चाहता, देन वी से कि कंज्यूमर जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। सो हियर देखो, जैसे ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, hi guys, I'm in equilibrium as I'm getting the maximum satisfaction, so I don't want to change. सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, सो व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द कंडीशंस जब हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है दैट इज गेटिंग द इक्विलिब्रियम, ही इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे है कि कंज्यूमर जो है रैशनल है, वाइज है, सियाना है, वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। जब वो खरीदने जाता है तो यूटिलिटी को कंपेयर करता है, जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है तो उसको वो ज्यादा प्रेफर करता है। और वहां पे उद्देश्य जो है दैट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने चाय का कप पिया है तो उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है उसको मैं मेयर कर सकता हूँ। जैसे हम नंबर्स होते हैं कि ये चीज
4 किलो है, 5 किलो है। तो इसी तरह क्या है कि यूटिलिटी को भी हम मेयर कर सकते हैं, यूटिल के अंदर मेयर करते हैं कि इतनी यूटिलिटी मुझे चाय का कप पीने से मिली है, इतनी यूटिलिटी मुझे कॉफी पीने से मिली है। और मार्जिनल यूटिलिटी टू मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसको हम स्टेबल मानते हैं कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। इनकम और प्राइसेस के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आती, वो भी कांस्टेंट रहती है। और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने अभी चाय पिया है, तो चाय से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है, अगर मैं थोड़ी देर बाद कॉफी पी लूँ तो वो उसको इफेक्ट नहीं करती, ये हमारी अजम्पशन है। हैबिट्स, टेस्ट, फैशन कांस्टेंट है, और जो कंज्यूमर है उसको पता है कि मुझे कौन सी चीजें ज्यादा यूटिलिटी देती हैं, कौन सी चीजें कम यूटिलिटी देती है, क्या प्राइस है, उसको इस बात की नॉलेज है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है उसको हम 3 सिचुएशंस के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगल कमोडिटी विद वन यूज, कि एक वस्तु है उसका एक ही जगह पे यूज हो सकता है। सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस, जैसे एक कमोडिटी है उसको अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिल्क है, उसको हम मिल्क एज इट इज भी पी सकते हैं, चाय में भी यूज कर सकते हैं, कॉफी में भी यूज कर सकते हैं, उसकी कोई खीर वगैरह भी बना सकते हैं, दही वगैरह भी लगा सकते हैं। तो एक सिंगल कमोडिटी जिसको हम अलग अलग चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन जो है सेवरल कमोडिटी, जिसके अंदर हम बहुत सारी कमोडिटीज परचेज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंगल कमोडिटी है, तो वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं। इस सिंगल कमोडिटी, एक वस्तु, उसका एक ही यूज, उसको एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसके लिए हम कीमत पे करते हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीदा तो उसके लिए मैंने 1 रुपये, मान लो एक पेन की कीमत 1 रुपया है, तो 1 रुपया दिया, उसके बदले में मैंने पेन लिया। For each unit of the commodity, we have to make the payment in the form of money. तो जब भी देखो, जब हम कमोडिटी की प्राइस पे करते हैं तो वहां पे हम उसको पैसे देते हैं, तो पैसा से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो नेचुरली जो हमारा पैसा होता है वो दूसरे के पास चला जाता है, तो वहां पे हम यूटिलिटी सेक्रीफाइस करते हैं। जब हम चीज खरीदते हैं तो वो चीज हमारे पास आ जाती है, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जो भी हम हर एक यूनिट जो हम खरीदते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि पैसा हम उसको देते हैं और उसके बदले में हमको यूटिलिटी मिलती है। जैसे पेन मैंने खरीदा, पेन आ गया, उससे मुझे यूटिलिटी मिली, जो पैसा मैंने दे दिया वो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। इससे क्या होता है कि जब हम ज्यादा यूनिट्स खरीदते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। और कंज्यूमर जो है, देखो, जब वो कमोडिटी परचेज कर रहा है जिसका उसका ही यूज है, तो वो कब संतुलन में होता है, क्योंकि देखो जो लास्ट रुपी हम उस यूनिट पे खर्च करते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी प्राइस के बराबर होती है। जब हम चीजें खरीदते हैं उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, जब हम पैसे का भुगतान करते हैं तो यूटिलिटी सेक्रीफाइस। तो consumer will be in equilibrium when he consume the quantity at which price is equal to marginal utility। या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी कितनी गेन की विच इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस, जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि जो हमारा भोक्ता है वो संतुलन में है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन जो है टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे सिंगल कमोडिटी है विद सिंगल यूज है, तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है उपभोक्ता जो है खरीद रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अगर वो आइसक्रीम जो है यूज कर रहा है तो उससे उसको कितना यूटिलिटी मिल रही है। जैसे फर्स्ट कप से 50 है, सेकंड से 40 है, थर्ड से 30 है, फोर्थ से 20 है, फिफ्थ से 20 है। और जब वो पैसे दे रहा है तो पैसे से उसकी यूटिलिटी कितनी लॉस्ट हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये 20 ही रहे। तो अब हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि ये यूटिलिटी गेन है, ये यूटिलिटी सेक्रीफाइस है। तो उसमें नेट बेनिफिट पहले यूनिट में 30 होता है, दूसरे में 20 होता है, थर्ड में 10 होता है। तो देखो, चौथे के अंदर जब वो चौथा आइसक्रीम का कप खरीदता है तो यूटिलिटी गेन भी 20 है और सेक्रीफाइस भी 20 है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी प्राइस के बराबर है, और यूटिलिटी गेन इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस। अगर वो फिफ्थ यूनिट परचेज करेगा तो यहाँ पे जो लाभ है वो कम है, यूटिलिटी गेन 10 है लेकिन सेक्रीफाइस ज्यादा है, तो नेचुरली यहाँ पे हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो उपभोक्ता जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे होगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर है।
और इसी तरह हम इसको जो है डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। इस तरह से देखो, यहाँ पे नीचे आपने लेना है यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी 1, 2, 3, 4, 5 और इधर आपने 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे 20 पे देखो, ये जो है मार्जिनलिटी ऑफ द मनी कांस्टेंट है। हमें पता है कि जब फोर्थ यूनिट के अंदर देखो, ये जो फोर्थ यूनिट है, यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर को जो यूटिलिटी गेन है वो उसके सेक्रीफाइस के भी बराबर है। और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी यानी प्राइस लेना है। तो ये जो ई जो बिंदु है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो लास्ट यूनिट वो परचेज कर रहा है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस वो पे कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो बराबर है। तो ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है हमारा, उपभोक्ता जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हमने इस तरह से लिखना है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू द प्राइस, क्योंकि उसके बाद अगर वो चीज खरीदता है तो उसका बेनिफिट कम है और सेक्रीफाइस ज्यादा है। और कंज्यूमर जो है रैशनल है, ही वांट्स टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसी तरह हमारा जो दूसरा है, दैट इज द सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूसेज, जो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अब देखो क्या होता है कि हम एक कमोडिटी हम जैसे कई कई कमोडिटी ऐसी होती है जो डिफरेंट चीजों के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। जैसे कैरोसिन ऑयल है, वो लालटेन में भी पड़ता है, स्टोव में भी पड़ता है। जैसे मैंने दूध की एग्जांपल आपको दी थी। तो इस ढंग से, क्योंकि उसके पास जो चीज होती है वो लिमिटेड होती है, तो वो अलग अलग यूजेस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करता है कि जो लास्ट यूनिट जो है वो ए यूज में यूज करता है, जो लास्ट यूनिट वो बी यूज के अंदर यूज करता है, लास्ट जो है वो सी के अंदर यूज करता है। तो मार्जिनलिटी ऑफ यूज ए इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ यूज बी, मार्जिनलिटी ऑफ यूज सी। इस तरह से क्या होता है कि अगर वो अपनी चीजों को, अपनी जो एक वस्तु है उसको अलग अलग यूजेस के अंदर एलोकेट करता है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो मोशन में ही चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और उसी के साथ ही आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको रिटन मटेरियल जो है अवेलेबल होते रहे, पता चलता रहे कि एग्जाम के अंदर आपने लिखना क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं, कितना मटेरियल हमने लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।